नमस्कार दोस्तों, हिंदी रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 8 दिसंबर। ये हमारा हिंदी सीरीज का जो है 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जो है कि सामान्य हिंदी के यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के प्री और मेंस के लिए जो है कि हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हर रोज 20 विलोम शब्द, 20 तद्भव तत्सम और 5 पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं, हर रोज शाम को 6 बजे। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, कल के विलोम शब्दों को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो कल का था विलोम शब्द वो था, तो हमारा पहला शब्द था चिरंतन। चिरंतन का होगा नश्वर, विलोम क्या होगा? चिरंतन का वो नश्वर होगा। ऐसे ही हास का विलोम शब्द होगा वृद्धि, पृष्ठ का क्षीण, संयोग का वियोग, अनंत का अंत, आकृष्ट का देखिए विकृष्ट भी होगा और अनाकृष्ट भी होगा, तो ध्यान दीजिए। अब ऐसे ही रिजु का क्या होगा? वक्र, आकलन का विकलन, क्षर का क्या होगा? अक्षर, समास का व्यास होगा। अब ऐसे ही देखिए, चिरायु का दो विलोम शब्द होगा, स्वल्पायु और अल्पायु। विनत का उद्दत, विपत्ति का संपत्ति, आधार का निराधार, अवनत का उन्नत, तृष्णा का तृप्ति, तृष्णा का तृप्ति होगा। सजल का निर्जल, परमार्थ का स्वार्थ, सृजन का संहार, सत्कार का दुत्कार। तो ये हमारे कल के हो गए 20 विलोम शब्द। अब हम आज के विलोम शब्दों को देखते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला शब्द है वो है जंगम। अब जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर। अब ये आप समझिए कि ये जो है कि आरओ एआरओ और पीसीएस में कम से कम दसनों बारी आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। जंगम का स्थावर होगा। अब उल्लास या हर्ष का क्या होगा? विषाद होगा। जैसे उल्लास और हर्ष मतलब खुशी होता है, विषाद मतलब दुखी। ऊर्ध्व का क्या होगा? अधः होगा या निम्न। तो ऊर्ध्व को आप ध्यान दीजिए कि ऊर्ध्व का दो दो विलोम शब्द है। ऊर्ध्व का अध भी होगा, अधः या तो निम्न। आसक्त का अनासक्त, अधीय का दीय, उद्दंड का विनम्र, स्वप्न का जागरण, स्वप्न का जागरण, वैर का प्रीति, उत्तम का होगा अधम, सृजन का होगा संहार। अब दोस्तों, ये ऊर्ध्व वाले आप विलोम शब्द पे एक बार थोड़ा गौर करिए कि विलोम शब्द एग्जाम में कैसे फंसाए जाते हैं आपको। जैसे कि आपको ऊर्ध्व का विलोम शब्द जो है अधः होगा या निम्न होगा, तो पूछेगा कि आपको इसमें से ऊर्ध्व का विलोम शब्द कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो या तो आपको लिस्ट में ये दोनों दे देगा या तो कोई एक देगा, या तो आपको अधः का जो है विलोम शब्द पूछ लेगा। तो एक तरफ आपको निम्न भी दे देगा और एक तरफ जो है कि ऊर्ध्व भी दे देगा। तो अब अधः और निम्न तो एक ही बात है, तो एक ही तरफ दिया है, तो अधः का तो विलोम शब्द होगा ऊर्ध्व। तो अब ध्यान दीजिए, जो ये दो जैसे शब्द होते हैं उसको एक ही ऑप्शन में डाल दिया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए कि अधः का निम्न नहीं होगा, अधः का ऊर्ध्व होगा, या निम्न का भी ऊर्ध्व होगा। तो ये बात अब ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगला हमारा विलोम शब्द है गृहीत। गृहीत का क्या होगा? व्यक्त होगा या अर्पित। तो ये थोड़ा समझना कठिन है, इसको आप समझिए ध्यान से कि गृहीत का विलोम शब्द होगा व्यक्त या अर्पित। ऐसे ही सुधा का विष होगा, गरल होगा या हलाहल। ये तीनों एक ही चीजें हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया कि वहां ऐसे ही फंसाया जाएगा, तो अब ध्यान दीजिए। अब ऐसे ही दुग्ध का विलोम शब्द होगा छाछ, स्याधा का निंदा, प्रभावी का अप्रभावी, प्रशस्त का अप्रशस्त, तरुण का वृद्ध, तरुण मतलब होता है नवजात बच्चा, और वृद्ध का बूढ़ा, अतिथि का अतिथेय, स्वप्न का रुग्ण, भूत का भविष्य। अब भूत का ये भूत जो है राक्षस वाला भूत नहीं है, भूत मतलब पास्ट। तो भूत का भविष्य, अगर भूत का कह दे कि भगवान भी है विलोम शब्द, तो ऐसा नहीं है। अब चलिए हम अपने 20 तद्भव तत्सम को देखते हैं। अब कल के हम विलोम ये तद्भव तत्सम को दोहरा लेते हैं एक बार। तो जैसे इतवार का
तत्सम क्या है? आदित्यवार। उगलना का उद्गलना, उघाड़ना का उद्घाटन, आवा का आपाक, छाछ का इच्छिका या छच्छिका, उबटन का ऊर्ध्वतन, ये भी कई बार आ चुका है उबटन का, नैहर का ज्ञाति गृह, पड़ोसी का प्रतिवेशी, रहत का अरघट्टा, कंघी का कंकती, ये जो कंघी हम बालों में यूज करते हैं, मीठा का मिष्ट होगा। अब आप ध्यान दीजिए कि मीठा का जो मिष्ठान नहीं होगा, कल मैंने बताया था कि मीठा का जो है मिष्ठान नहीं होगा, ये गलत है, मीठा का मिष्ट होगा। ऐसे पिटारा का पिटक होगा, पकवान का पकवान है, तो तुहु का पुत्र वधु, बांकी का वक्र, पंसारी का पन्यशालिका, कौड़ी का कपर्दिका, ओश का अवश्याय, पसीना का प्रश्वेद, अपाहिज का अपाद हस्त। अब हम आज के तद्भव तत्सम को देखते हैं, आज वाले। तो देखिए, अब इन दोनों को आप साथ में देखिए। लाख का जो लाख का जो तत्सम होगा वो होगा लक्ष्य, लक्ष्य। करोड़ का कोटि, तो इन दोनों को आप ध्यान दीजिए कि लाख का क्या होगा, ये जो लाख का होगा लक्ष्य, और करोड़ का कोटि। अब ऐसे ही देखिए, दूध दही मक्खन घी का आप साथ में पढ़िए। दूध का होगा दुग्ध, दही का होगा दधी, ये कई बार पूछा जा चुका है। घी का होगा घृत, घी का घृत होगा, घृत। मक्खन का मृच्छर या मंथज, तीता का तिक्त, सिंघाड़ा का श्रृंगाटक, कोयल का कोकिल, सुन्नर का सुंदर होगा तत्सम। तो ये हमारे हो गए। एक बार आप दूध का, दही का, घी का, मक्खन का, ये चारों को आप साथ में याद रखिए, और लाख करोड़ का एक साथ। तो देखिए यहाँ जो घी का है आप ध्यान दीजिए कि घृत है, और दही का तो दधी आप गेस भी कर सकते हैं, दूध का भी, तो ये तो इजी है। लेकिन मक्खन और घी का आप ना थोड़ा समझ लीजिए। मक्खन का है मृच्छण और मंथज। अब मृच्छर जो है आपको कह देगा कि मच्छर का है, तो ऐसा नहीं है, मैं पॉसिबिलिटी बस बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में आपको फंसाया जा सकता है। अब आगे देखिए, लोहार का तत्सम जो होगा वो होगा लौहकार। उसास का होगा उच्छ्वास, सांस का होगा निश्वास, बत्ती का वर्तिक, उलाहना का उपालंब, ढीठ का धृट, ढीठ जो इंसान नहीं कहते वो ढीठ इंसान है, तो उसका धृष्ट होगा। और दीढ़ी का होगा दृष्टि, तीन का त्रिणी, ऊंट का उष्ट्र, अपजस का अपयश। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि तो ये दीढ़ी है और त्रिणी। अब अगर दृढ़ी का त्रिणी कह देगा आपको तत्सम है, तो ऐसा नहीं है। ये त्रिणी जो है तीन का है, और दीढ़ी जो है दृष्टि का है। अब इसको वर्तनीय शुद्धि से भी आप एक बार देख लीजिए कि वर्तनीय शुद्धि में अगर ये आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब दीढ़ी को देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं दीढ़ी, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दीढ़ी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको और कैसे लिख सकते हैं दी ढी। अब देखिए इसको चार तरीके से लिखा जा सकता है। अब लेकिन इसमें सही कौन सा है, ये वाला सही है। तो आप ना इसको वर्तनीय शुद्धि से भी ध्यान दीजिए, और त्रिणी को भी देखिए ऐसे ही। अब आगे चलिए, अब हम अपने पांच पर्यायवाची को देखते हैं, जैसा कि हर रोज देखते हैं। लेकिन इसके पहले हम पिछले वाले को भी देख लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, तो कल हमने रात्रि का पर्यायवाची पढ़ा था, जल का पढ़ा था, गंगा का पढ़ा था, सरस्वती का पढ़ा था, और जंगल वृक्ष का। कल हम लोगों ने 6 पर्यायवाची पढ़े थे। तो ये कल के पर्यायवाची हैं। अब चलिए हम आज के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने जल का, बादल का और कमल का पर्यायवाची एक साथ रखा है। इसका एक लॉजिक है। अगर आप जल का पर्यायवाची याद कर लेते हैं
तो आपको अपने आप कमल के पर्यायवाची याद हो जाएंगे और बादल के और कमल के। तो देखिए वो कैसे। अब जो जल का पर्यायवाची होता है उसको कहते हैं नीर सलील उदक पयतोय अमृत वारी अंबुवारी भी जीवन। अब देखिए, अब बादल का पर्यायवाची अम्बुद वारिद नीरद जलद पयोदर। अब अगर जल के पर्यायवाची में आप द लगा देंगे तो हो जाएगा वो बादल का पर्यायवाची, और ऐसे ही कमल के पर्यायवाची में अगर ज लगा देंगे, जल के पर्यायवाची में अगर ज लगा देंगे तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। देखिए नीर है, अगर इसमें द लगा देंगे तो नीरद हो जाएगा। अब ऐसे ही अंबु है, अगर द लगा देंगे तो अम्बुद हो जाएगा, तो बादल का पर्यायवाची। वारी है, वारी में जो है वारिद लगा देंगे तो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। जल है तो जलद हो जाएगा। अब ऐसे ही पयुधर है। तो कुछ जो 4-5 पर्यायवाची हैं उससे आप जो 4-5 शब्द हैं पर्यायवाची के, वो आप ऐसे गेस कर सकते हैं कि ये किसका है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो भी आपको पढ़ाता है पर्यायवाची देखे होंगे यही तरीका बताता है। तो ये है जल का, बादल का, कमल का। अब ऐसे देखिए फिर, अब जल का जो ये नीर है तो नीर, नीरज, नीर में अगर ज लगा देंगे तो नीरज हो जाएगा, तो कमल का पर्यायवाची। ऐसे ही अंबु में ज लगा देंगे तो कमल का हो जाएगा। तो ऐसे ही जल में ज, सरोज में ज, पंकज में ज, तो ऐसे ही है। तो चलिए हम अपने तरीके से याद करते हैं इसको। हमने देख लिया इसका क्या लॉजिक था साथ देने का। तो देखिए अब हम पहला जल का पर्यायवाची देखते हैं। तो क्या है, नीर सलील उदक पय तोय। इसको साथ में पढ़िए, नीर सलील उदक पय तोय अमृत वारी अंबुवारी धी जीवन संबर मेघ पुष्प जलवायु अप्सरा जलधारा जल स्रोत तटीय जलमय। अब ऐसे ही सेकेंड वाला बादल का देखिए, अम्बुद वारिद नीरद जलद पयोधर, अम्बुद वारिद नीरज जलद पयोधर आवरण छाया आबा अवर वायुमंडलीय वर्षा आकाशी वायुमंडल आसमान आबरू कादम्बिनी मेघवली अंबुधर बहलाक मेघ जलधर घन वारिहार अभ्र पयोधी सारंग जीमूत। तीसरा कमल का देखिए, पंकज जलज सरोज नीरज अम्बुद पद्म नलिन कोद उत्पल सतपत्र केशर परोशर सारंग कुमुदनी कुवलय मकरंद विकसित ताम पत्र अमर फल अब्ज अरविंद इंदीवर। इंदीवर कई बार पूछा जा चुका है, तो इंदीवर तो आप याद ही रखिए कि कमल का है। कंज, कंज कंवल कोकनद परिजात महोत्पल लेखनी पंकरुह राजीव। तो ये हो गए जल के, बादल के और कमल के पर्यायवाची। इसको आप याद करिए और देखिए। आप ध्यान दीजिए कि ये बादल के तो कई सारे पर्यायवाची हो गए हैं। जैसे मैं आपको गिन के दिखाऊं तो देखिए 4 4 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, टोटल 27 पर्यायवाची हो गए इसके। और इसका भी देख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बताइए 30 पर्यायवाची है एक एक का। तो इसके लिए आपको जो है बहुत मेहनत करना पड़ेगा और रिवीजन बराबर करते रहना पड़ेगा। और जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि इसको आप जो है कि धुन के माध्यम से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे पंकज जलज सरोज नीरज अंबुज पद्म नलिन मुकुंद उत्पल सतपथ केसर सरोवर सारंग मुकुदनी कुवल मकरंद विकसित दामपत्र अमल अब्ज अरविंद इंदीवर कंज कवल कोकनद परिजात पहोत्पल लेखनी पंकरु राजीव। तो ये कमल के पर्यायवाची हो गए, ये हमारे बादल के, और ये जल के पर्यायवाची। आगे चलिए, अब अगला वाला जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है। तो देखिए, भू भूमि धरती धरा, भू भूमि धरती धरा धरित्री क्षिति धरती जल भूतल भूमंडल वसुधा उर्वी इला अवनी अवनी जगत जगती मही मदीनी
रसा रत्न गर्भा अचल वसुमती। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ईला जो है ये सरस्वती का भी पर्यायवाची है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ईला जो है इनमें से किनका किनका पर्यायवाची है, तो सरस्वती का है और पृथ्वी का। अब ऐसे आकाश का पर्यायवाची देखिए, गगन पुष्कर अंतरिक्ष आसमान अंबर, व्योम नभ शून्य अनंत तारापथ, अब्र फलक दिव दयु खगोल। अब दोस्तों एक बार थोड़ा फिर से देखिए इसको। अब पृथ्वी का पर्यायवाची देखिए, आपको भूमि पहले से ही पता है कि ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। भू पता है, भूमि पता है, धरती पता है, धरा पता है, धरित्री पता है, धरणी पता है, थल पता है, भूतल पता है और भूमंडल, ये जनरली सबको पता होते हैं। ठीक है, ये इतने पता है। अब इसमें से क्षिति अगर नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, तो ऊपर का तो आप काट दीजिए, आपको तो पहले से पता है। ठीक है, अब देखिए, वसुधा उर्वी इला अवनी, जगत जगती मही मदीनी, वसुधा उर्वी इला अवनी जगत जगती मही मदीनी, रसा रत्न गर्भा अचल वसुमती। तो ये दोनों जो लाइन है आप इसको याद करिए। ये तो एकदम एक धुन की तरह बैठ रहा है, तो इसको आप रट लीजिए, वसुधा उर्वी इला अवनी जगत जगती मही मदीनी, रसा रत्न गर्भा अचला वसुमती। अब ऐसे ही आकाश का देखिए, आपको गगन पहले से ही पता है, पुष्कर पहले से पता है, अंतरिक्ष पता है, आसमान पता है, अंबर पता है, नभ पता है, शून्य पता है, अनंत पता है, व्योम पता है और खगोल। और तारा पथ तो खुद ही कह रहा है कि तारा का पथ, तो ये देखिए ऐसे तारा का पथ है, तो ये भी पता है। अब आपको क्या नहीं पता है, यही चार नहीं पता है। अभ्र फलक दिव दयु, तो इसको आप याद कर लीजिए, सिंपल सा फंडा है। इसको थोड़ा ऐसे देखिए, जो याद है उसको फिर एक बार देखिए, फिर वो समझ जाइए तो मुझे पता है, तो उसको वहीं खेल खत्म कर दीजिए। बाकी जो नहीं पता है उसको याद करिए, बाकी जो पता है उसको एक आध बार देखिए कि किसी और का तो वो पर्यायवाची नहीं है, ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि ईला का पर्यायवाची जो था, किसमें ईला था, ये ईला का पर्यायवाची अगर दो है तो आप याद रखिए कि पृथ्वी का है और सरस्वती दोनों का है। तो दोस्तों ये हमारे हो गए पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द और तद्भव हम लोगों ने देखा। कि दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल जो है कि हम फिर शाम को 6 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।